नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित आज कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो है सामने आ रही है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली सबसे पहले जो है बन करके नियोजित शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उस नियमावली में बहुत तरह के खामियां होने के कारण सरकार ने उस पर नियोजित शिक्षकों से आपत्ति दर्ज करने को कहा था और इस पर लगभग लाखों से ज़्यादा शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज की। शिक्षकों को इस बात को लेकर के आपत्ति थी कि इस नियमावली के तहत प्रत्येक शिक्षक को राज्यकर्मी बनने के लिए 3 अवसर जो है परीक्षा के माध्यम से दिए जाने वाले थे और उस परीक्षा का नाम था सक्षमता परीक्षा। इस परीक्षा में अगर कोई शिक्षक 3 बार परीक्षा में शामिल होने के बाद भी असफल रहता है तो यह प्रावधान था कि उस शिक्षक को नौकरी से जो है हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को इस बात से भी आपत्ति थी कि उन्हें विशिष्ट शिक्षक नाम जो है दिया जा रहा था, जबकि बीपीएससी से बहाल शिक्षक को अध्यापक नाम से जो है जाना जाएगा। इसी बात को लेकर के नियोजित शिक्षकों को काफ़ी आक्रोश भी था और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी नियोजित शिक्षक काफ़ी नाराज़ थे कि हम जो है इतने दिनों से बिहार के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का काम कर रहे हैं और हमने जो है बिहार सरकार द्वारा आयोजित बहुत सारे परीक्षाओं और ट्रेनिंगों में भाग लिया है, फिर जो है हमें सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता क्या है। यही ऐसे 2 मुद्दे थे जिस पर बिहार सरकार जो है जिसको लेकर के नियोजित शिक्षकों के बीच काफ़ी नाराज़गी देखी गई थी और इस पर जो है 7 दिनों तक आपत्ति मांगने के बाद बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों से यह कहा था कि नई नियमावली जो है बन करके जब आएगी तो उसमें इन सारी आपत्तियों का समाधान जो है नियोजित शिक्षकों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रारूप जो है नियोजित शिक्षकों के सामने नहीं आ पाया। हालांकि इस नियमावली को तैयार करने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी की गठन की गई थी और त्रिस्तरीय कमेटी ने अपनी अनुशंसा के आधार पर इस नियमावली को बना करके बिल्कुल जो है तैयार कर दिया है और यह संचिका मुख्यमंत्री के पास जो है चला भी गया है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते जो है यह संचिका कैबिनेट में नहीं लाई जा रही है और नहीं इस पर मुहर लग रहा है। इस पर काफ़ी दिनों से विशेषज्ञों द्वारा या अन्य जो है मीडिया कर्मियों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयास लगाने के बावजूद जो समय पत्रकारों द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त मीडिया कर्मियों द्वारा बताया जा रहा है उस पर जो है कैबिनेट में यह नियमावली नहीं आ पा रही है, जिसके चलते नियोजित शिक्षक काफ़ी जो है हताश और निराश दिख रहे हैं। लेकिन आज जो खबर आ रही है उससे नियोजित शिक्षकों को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक माननीय मुख्यमंत्री के काफ़ी प्रिय जो है रहे हैं और हैं भी और ये बात जो है सामने उभर कर आ रही है कि उनके तरफ से अभी तक हरी झंडी जो है नहीं मिल रही थी, जिसके कारण जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने संबंधी नियमावली जो है बनकर तैयार होने के बावजूद कैबिनेट में नहीं लाया जा सका। बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक द्वारा गोपालगंज के दौरे पर विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में पत्रकारों से यह बताया गया कि नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द जो है बिहार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जब बिहार के अपर मुख्य सचिव ने इस तरह की बात कही है तो निश्चित रूप से अब बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में देरी नहीं करेगी। हालांकि इससे पहले भी जो है
अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें अपर मुख्य सचिव द्वारा इस बात का जिक्र किया गया था कि भविष्य में नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे। और ये मामला तब आया था जब विद्यालयों के संचालन का समय जो है बढ़ा दिया गया था और अवकाश तालिका की छुट्टियों में जो है कटौती की गई थी। तो उस समय भी जो है उन्होंने इस प्रकार का संकेत दिया था, लेकिन आज जो उनके द्वारा संकेत दिए गए हैं उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। चूंकि 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट की बैठक रखी गई है, नियमावली बन करके तैयार है, अतः इस बार की कैबिनेट के बैठक में नियोजित शिक्षक या अन्य संबंधी लोग जो है काफ़ी आस लगाए हुए बैठे हैं कि अब जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं जो है पूर्णतः खत्म हो गई है और निश्चित रूप से 26 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट में नई नियमावली पर मुहर जो है लग जाएगी। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर नई नियमावली पर मुहर लग जाती है तो क्या नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने के बाद जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, या फिर इस नियमावली के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त कर सकेंगे। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार अब ये चाह रही है कि नियोजित शिक्षकों से किसी प्रकार की परीक्षा न ली जाए, बल्कि अनुभव के आधार पर उन्हें जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए बिहार सरकार ने एक आधार जो है निर्धारित किया है और आधार होगा विद्यालयों में कोई शिक्षक कितने दिनों से पठन पाठन का काम जो है कर रहा है या उसका प्रशिक्षण तिथि। जो भी नियोजित शिक्षक 8 साल या 12 साल की सेवा जो है विद्यालयों में पूरा कर चुके हैं, राज्यकर्मी बनाने में बिहार सरकार प्राथमिकता दे सकती है और उन्हें जो है सक्षमता परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी फेज़ 1 में बैठे हुए थे और उसमें वे सफल हुए हैं, उनको भी सक्षमता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से यह जानकारी या बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा दिया गया संकेत यह दर्शाता है कि नियोजित शिक्षकों को निश्चित रूप से अब राज्यकर्मी का दर्जा जो है मिलने जा रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षक इस राज्यकर्मी के दर्जे को प्राप्त करने के लिए लगभग 15 से लेकर के 20 साल तक जो है इंतजार किए हैं। और अगर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से यह राज्यकर्मी का दर्जा उनके भविष्य को संवारने में, उनके बच्चों के भविष्य को संवारने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। क्योंकि जैसे ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, निश्चित रूप से उन्हें जो है ईपीएफ की जगह एनपीएस का लाभ मिलेगा और वे अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने में सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उन्हें वेतन संरक्षण का भी लाभ मिलेगा और इसके चलते उनका जो है प्रति माह वेतन में बढ़ोतरी होना निश्चित है। इसके अलावा अगर नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनते हैं तो उन्हें जो है राज्यकर्मी की तरह अन्य सुविधाएं भी जो है प्राप्त होगी। राज्यकर्मी बनते ही नियोजित शिक्षकों को जब एनपीएस का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से यह एनपीएस का लाभ ओल्ड पेंशन योजना के समान ही होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओल्ड पेंशन में जब कोई कर्मचारी रिटायर करता है तो उसे उसके मूल वेतन का 50% जो है रिटायरमेंट के समय पेंशन के रूप में प्रति माह जो है उसको राशि प्राप्त होती है। जबकि एनपीएस में सरकार यह विचार कर रही है कि जो भी कर्मचारी एनपीएस से आच्छादित है उन्हें कम से कम 45% के आसपास जो है उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाए। अब रही बात कि इसमें किन कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन मिल सकता है और किन्हें कम मिल सकता है, तो वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी नौकरी अभी काफ़ी लंबी है, यानी जो ऐसे नियोजित शिक्षक जिनकी नौकरी अभी काफ़ी दिनों तक है या अभी उनकी सेवा जो है बहुत दिनों तक बची हुई है, निश्चित रूप से उन्हें एनपीएस से लाभ जो है ज़्यादा होगा। जबकि नियोजित शिक्षकों में बहाल वर्ष 3 और 5 के शिक्षक जिनको जो है अभी
विद्यालयों में पठन पाठन का काम करते हुए लगभग 20 साल का समय जो है निकल चुका है। निश्चित रूप से ऐसे नियोजित शिक्षकों की सेवा जो है अब बहुत कम बची है, अतः उन्हें जो है पेंशन के रूप में कम राशि प्राप्त होगी, लेकिन ईपीएफ के अपेक्षा यह राशि ज़्यादा हो सकती है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है यह सामने आ रही है कि विद्यालय संचालन को लेकर के मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया है और हो सकता है कि कैबिनेट के बैठक में इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है फैसला लिया जाए और आपको ये देखने को मिल सकता है कि विद्यालय संचालन पूर्व की तरह 9 से जो है 4 बजे तक चलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यह जानकारी अपुष्ट है, अतः इस पर जो है किसी तरह का दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ स्रोतों से इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है कि मुख्यमंत्री ने जो अवकाश तालिका है और जो विद्यालय का समय संचालन है उस पर संज्ञान ले लिया है। कोई ना कोई ऐसा फैसला किया जाएगा जो शिक्षकों के हित में होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।